चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच में उठापटक देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि मई के महीने में कर्नाटक के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उससे पहले अब 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है और जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी जहां पर एक और एक के बाद एक रोड शो रैली के माध्यम से अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, तो बीजेपी के लोग अपने पार्टी के गुटबाजी को संभालने में लगे पड़े हैं। और अगर गुटबाजी को संभाल भी लिया जाता है तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है कि जनता को ये मानना पड़ता है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। दोस्तों 40% सीएम कह के कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रचार कर रखा है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम को रैली करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधान परिषद के सदस्य रह चुके दिग्गज नेता पुतन्ना ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पुतन्ना ने एआईसीसी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और लीडर ऑफ अपोजिशन सिद्धरमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। दोस्तों बता दें कि एक दिन पहले ही पुतन्ना एमएलसी और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताते हुए भाजपा से इस्तीफा दिया था। पुतन्ना विधानसभा परिषद के 4 बार के सदस्य रह चुके हैं दोस्तों, यानी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि 20 साल से तो मात्र विधान परिषद में रहे हुए हैं। बेंगलोर के शहरी, बेंगलोर ग्रामीण और रामनगर जिलों के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पुतन्ना को अक्टूबर 2020 में विधान परिषद के लिए दोबारा चुना गया था। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक था दोस्तों, लेकिन उन्होंने इससे पहले इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पुतन्ना ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, जिस सपने के साथ मैंने बीजेपी का दामन थामा था वहाँ मुझे घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्या कम सुनती है और भ्रष्टाचार में अपने नेताओं को संलिप्त ज्यादा पाती है, यानी जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है दोस्तों। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के घर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, यानी हाल फिलहाल के अंदर बीजेपी के एमएलए विरूपक्षपा के घर पर करोड़ों रुपए मिले थे दोस्तों। और अब इस मामले पर कार्रवाई करने से कहीं न कहीं कोताही बरतने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरीके की ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार के मामले पर बीजेपी की सरकार से जनता काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों। वहीं पर कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव से पहले 4 और बड़े नेता झटका देना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के आवास मंत्री वी सोमन्ना और खेल और युवा सेवा मंत्री डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 1 मार्च को बीजेपी के नेता सोमन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं और दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तारीफ भी कर चुके हैं, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जल्द शामिल होंगे। वहीं पर बीजेपी के विधायक नारायण गौड़ा भी पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक 12 मार्च को नारायण बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को समर्पित करने आ रहे प्रधानमंत्री की यात्रा में भी नहीं आएंगे। खबर है कि स्थानीय कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनको पार्टी में शामिल होने को लेकर ऐतराज जरूर जाहिर किया है, लेकिन उन्हीं लोगों को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठ के चल रही है और जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही पार्टी में शामिल करा दिया जाएगा दोस्तों। और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त कर्नाटक में हवा चल रही है। आपको लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे आखिरी टेस्ट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ज्यादातर देखने को मिली दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी भारत और ऑस्ट्रेलिया के 75 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी तस्वीरें खिंचवाई दोस्तों, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नॉर्मल रिएक्शन दे रहे थे, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खिंचवाते वक्त केवल कैमरे की तरफ देख रहे थे। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जमकर निशाना साधा है दोस्तों और कैमरा प्रेमी शब्द का इस्तेमाल करते हुए आलोचना की गई है। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश मॉडल पर कर्नाटक में काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। पूर्वोत्तर के राज्य के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ है। कांग्रेस इस चुनाव में महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है दोस्तों। पार्टी को भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश की तरह ही इन राज्यों के अंदर आधी आबादी को बीजेपी की सरकार से नाराजगी को देखते हुए एक नया ऑल्टरनेटिव दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इन सभी प्रदेशों के अंदर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। कर्नाटक में महिला मतदाताओं की तादाद लगभग 49% है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक में महिलाओं के लिए नायकी यानी मैं भी नेता नाम से अभियान की शुरुआत कर चुकी है दोस्तों। और एक बार फिर से पार्टी कई और घोषणाएं करके महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर प्रियंका गांधी को आगे करेगी। और प्रियंका गांधी दोस्तों जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अहम भूमिका निभा चुकी है, वैसे ही कर्नाटक में भी उनकी कई सारी रैलियां, कई सारे रोड शो कराने की तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है और उससे पहले रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना गृह क्षेत्र है दोस्तों। और इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से फोकस किया हुआ है। लगभग हर दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोई न कोई रैली संबोधित करते हुए कर्नाटक में दिखाई दे जाते हैं। और साथ आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले में एक और मुश्किलों में फंस गए हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 10 दिनों की रिमांड ईडी को दे दी है दोस्तों। यानी 21 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है। साथ आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर बिहार तक लालू यादव के 15 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। उनके बेटा, बेटी और रिश्तेदारों को भी रडार पर रखा गया है दोस्तों। ईडी की छापेमारी यूपी, बिहार, मुंबई और दिल्ली के 15-20 ठिकानों पर चल रही है। ईडी ने दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के
के घर पर भी रेड डाली। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर ईडी ने छापेमारी की। दोस्तों लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की। लालू यादव के चौथे नंबर की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे राहुल से हुई है। लालू यादव की बेटी चंदा और हेमा के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। दोस्तों अब्दुल दोजाना के करीबी माने जाने वाले CARS नाई के ठिकानों पर भी रांची में ईडी ने रेड मारी है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक लालू यादव की बेटी मीसा के यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची है। दोस्तों तो कुल मिलाकर 15 जगह पर छापेमारी की गई है। इस पूरे मामले पर आप समझ सकते हैं कि क्योंकि 2024 का चुनाव अब केवल 1 साल के अंदर होने वाला है और इस तरीके की छापेमारी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। जैसा कि आरजेडी ने कहा है, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। आप लोग अगर इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यानी निरहुआ के भाई और उनके करीबियों पर दलित से मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सादियाबाद के थाने में मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये पूरा विवाद निरहुआ के गाँव तड़पा टपा से है, उनके घर के सामने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। दोस्तों दलित युवक की पिटाई के मामले को देखते हुए मामला तूल पकड़ गया है। इस पूरे मामले पर भीम आर्मी के लोगों ने निरहुआ के घर पर धावा बोल दिया और जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। सच आपको बता दें कि लव जिहाद विवाद में कूदे आदित्य ठाकरे, पूछा बीजेपी के राज में हिंदू खतरे में कैसे। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिंदे फडणवीस सरकार ने सूबे के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केस होने का दावा किया, जिसके बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि सरकार समाज में रंजिश पैदा करना चाहती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अलग अलग धर्मों और जातियों में तकलीफ पैदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को रंजिश पैदा करना है। अब केंद्र और राज्य सरकार में बीजेपी सत्ता आसीन है तो हिंदू खतरे में कैसे है। जब हमारी सरकार थी तब ऐसे मोर्चे नहीं निकला करते थे। ईडी की कार्रवाई पर भी आदित्य ठाकरे की ओर से टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोगों को लगता था कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो शायद सच्चाई होगी, लेकिन अब तो ये पैटर्न बन गया है। ठाकरे ने कहा कि देश भर के अंदर जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, एक पैटर्न के तहत ऐसा लगता है कि कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए लोग इस तरीके के छापेमारी के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। दोस्तों वहीं पर उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगा है। सदानंद कदम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सदानंद कदम को गिरफ्तार किया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीति के भावना से की जा रही है। साथ साथ दोस्तों दिग्विजय चौटाला की शादी में नहीं पहुंचे उनके दादा और चाचा बाबा रामदेव और प्रकाश सिंह बादल ने दिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी के प्रतिभोज का कार्यक्रम शुरू हुआ सिरसा में GTM ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोपहर तक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और चाचा अभय चौटाला का इंतजार करते रहे डिप्टी CM, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया दोस्तों और शादी संपन्न हुई। तो कुल मिलाकर हरियाणा के अंदर चाचा भतीजा में मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है दोस्तों, ये किसी पर्सनल कार्यक्रम में भी नहीं आए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी और NLD के बीच में आपसी विवाद कितनी ज्यादा तल्ख हो गई है। जिस तरीके से विधानसभा में देखने को भी मिला था कि अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया था। साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बड़े नेता है, लेकिन उनको VIP सुरक्षा तभी मिलती है जब वो बीजेपी के पाले में जाते हैं। जी बिहार के एंकर ने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि चिराग जब बीजेपी के लिए प्रचार करने लगे और कुशवाहा महागठबंधन को चुनौती देने लगे तब सिक्योरिटी दी जाती है, क्या बीजेपी ने VIP सिक्योरिटी को रेवड़ी की तरह बांटना शुरू कर दिया है? ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आप लोग इस बात का समर्थन करते तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। बस शराब घोटाले में बेटी के घिरते ही KCR को याद आई कांग्रेस पार्टी, पहली बार सोनिया गांधी की जमकर तारीफ कर दी। आपको बता दें कि KCR को लगता था कि बिना कांग्रेस के देश भर के अंदर एक मोर्चा